अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीजीसी प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में फिर से डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस में हम किस तरह से लॉगिन पेज क्रिएट करके यूज़र को ऑथेंटिकेशन के साथ लॉगिन करवा सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस क्या होती है और एंड्रॉयड स्टूडियो में फायरबेस डेटाबेस को क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसी वीडियो के हमने पार्ट 2 में देखा था कि हम लोग किस तरह से एक रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करके उसमें यूज़र्स को स्टोर कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक यूज़र को अपनी डेटाबेस में स्टोर किया था। तो आज हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। उसके मुताबिक हम लोग आज अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, मतलब कि उसी डेटाबेस में कुछ अपडेशंस करेंगे। कि तो आज की हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप टू ऑथेंटिकेट यूज़र इज़ वैलिड और नॉट यूजिंग फायरबेस। तो हमने एक ऐसी आज एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हमने लॉगिन पेज की मदद से ये ऑथेंटिकेट करना है कि जो हमारे पास यूज़र है, हमारी एप्लीकेशन का यूज़र है, वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो ये हमने फायरबेस में काम करना है। तो बेसिकली फायरबेस हमें अलाउ करती है कि हम यूज़र की ऑथेंटिकेशन चेक कर सकें। तो इसके लिए ज़रा एक दफ़ा अपनी पिछली वीडियो को रिवाइज़ करते हुए हम लोग देखते हैं कि हमने जो रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था वो कैसा था। तो हमने कुछ ऐसा पिछली वीडियो में रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था जिसमें हमने ईमेल, पासवर्ड और एक रजिस्टर का बटन लिया था। आज इसमें हमने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड की है, वो है लॉगिन का यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू। इस टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करने से एक ऑन क्लिक इवेंट जनरेट होगा और वो हमें सेकंड एक्टिविटी मतलब लॉगिन पेज की तरफ यहाँ पर ले आएगा। इसकी वर्किंग हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोगों ने ये कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक दफ़ा पिछली वीडियो में क्रिएट किए हुए यूज़र को देख लेते हैं। तो हमने भाई पिछली वीडियो में अब एक यूज़र क्रिएट किया था Sufyan@gmail.com के नेम से, और वो बिल्कुल यहाँ पर स्टोर्ड है हमारे पास। उसकी यूज़र UID यहाँ पर स्टोर है, जो कि फायरबेस ने अपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की मदद से इसको नॉर्मल फॉर्म से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज किया हुआ है, जो कि मेरे लिए कॉमन यूज़र के लिए पढ़ने के काबिल नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसको कोई हैकर क्रैक कर भी लेता है तो उसको नहीं पता लगेगा कि मेरी Sufyan@gmail का पासवर्ड क्या है, क्योंकि इसको एक परफेक्ट एल्गोरिथम की मदद से इंक्रिप्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी जो फायरबेस की डेटाबेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। तो अब चलते हैं वापस एंड्रॉयड स्टोरी की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो टेक्स्ट व्यू लिए हैं और एक बटन है, और उसके साथ रजिस्टर का एक बटन लिया हुआ है। तो रजिस्टर के बटन पर सबसे पहले हम लोग ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मेथड का नेम लिख लेते हैं ऑन क्लिक और रजिस्टर, ठीक है। तो जैसे ही ये मेथड कॉल होगा ऑन क्लिक इवेंट लिसनर कॉल हो जाएगा। अभी देखें इस पर रेड लाइन है क्योंकि हमने इसको अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ। तो लॉगिन के पेज पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड और इस मेथड का नेम, यहाँ पर फिर व्यू और ये हो गया हमारा काम ख़त्म। अब हमने क्या करना है, इंटेंट लगाना है। तो यहाँ पर इंटेंट लगा रहा हूँ, इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट न्यू इंटेंट, और यहाँ पर लॉगिन पेज से हम लोगों ने किसकी तरफ शफल होना है, डॉट दिस। और उसके बाद हमने कहाँ पे जाना है, मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में भाई क्यों जाना है हम लोगों ने, क्योंकि मेरी मेन एक्टिविटी में ही मैंने जो रजिस्टर का पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी में इसलिए जा रहा हूँ। अगर आपकी एक्टिविटी का नेम डिफरेंट है तो आपने सिंपली वो वहाँ पर दे देना है, और यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पर इंटेंट लिख देना है। तो इस पर अब क्या होगा, जैसे ही कोई भी यूज़र इस रजिस्टर के बटन पे टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करता है तो ये उसको रीडायरेक्ट करके हमारे मेन एक्टिविटी में ले जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर ये रेड कलर से येलो कलर से सर्कल हो गया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली काम कर रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो आज इन दोनों को समझने के लिए अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा हुआ तो अभी उसको देख लें, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करना, इसका सिर्फ लॉगिन पार्ट हमने एक्सप्लेन करना है। बाकी इसका सारा काम हमने पिछली वीडियो में किया हुआ था, तो सेम टू सेम मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। मैं एक दफ़ा फिर भी थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ, बट मज़ीद क्लियरेंस के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो को देखना होगा। हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिए हैं, बटन लिया है, उसके बाद उनकी आईडीज़ के साथ लिंकिंग की है, और यहाँ पर हमने जो हमारा बटन है, बटन लॉगिन के नेम से रखा है और उसको मैंने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा दिया है। और यहाँ पर कह दिया है कि भाई अगर इनमें से ईमेल हमारी खाली है, यूज़र कुछ नहीं एंटर करता तब भी वो एरर जनरेट कर दे, पासवर्ड खाली है तब भी एरर जनरेट कर दे, और अगर पासवर्ड लेस देन है 6 वर्ड से तो तब भी वो एरर जनरेट कर दे। और एल्स पार्ट में क्या करना था हम लोगों ने, एल्स पार्ट में बेसिकली हम लोगों ने अपनी ऑथेंटिकेशन की कोडिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन
तो फायरबेस की ऑथेंटिकेशन के लिए हमने लिखना है फायरबेस AUTH, और यहाँ पर इसके लिए मैं एक MAUTH के नेम से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी भी सेम आईडी से लिंकिंग करनी है। MAUTH इज़ इक्वल टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस। तो ये काम इतना हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, जो हमने पिछली वीडियो में कोड किया था, यहाँ से मैं वो कोड को पिक करूँगा। ये देखिए मेरे पास ये वाला कोड यहाँ पर मौजूद है, तो मैंने इसको यहाँ से लेकर यहीं तक बल्कि कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसी सेम कोड को पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसका नेम इस दफ़ा चेंज रखा हुआ था, तो मैं वो वाला नेम लेके आऊँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, MAUTH डॉट, यहाँ पर मैंने अब देखिए मैंने पहले यूज़र क्रिएट करने के लिए लिखा था क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब हमने साइन इन करना है, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसको चूज़ करने के बाद सिंपली डबल क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ से आपने जो पुराने वाला डाटा है, मतलब ये क्रिएट यूज़र की कमांड, यहाँ तक आपने इसको कर देना है रिमूव। तो भाई यहाँ तक रिमूव करते ही आपका काम हो गया, ऑलमोस्ट हाफ़ हो गया। तो यहाँ से आपने बेसिकली इसको अब चेंज कर देना है, क्योंकि टोस्ट जो है वो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं इन टोस्टिस को रिमूव करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर टोस्ट लगा लेता हूँ, बल्कि ये वाले भी रिमूव कर दूँगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर टोस्ट लगाऊंगा। सबसे पहला मेरा टोस्ट क्या होगा भाई, कि यूज़र क्रिएट हो गया तो वो एक टोस्ट नज़र आ जाए। वो क्या करेगा भाई, लॉगिन सक्सेसफुल इस दफ़ा लिखा है, क्योंकि भाई हम लॉगिन करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं होता तो फिर भी एक टोस्ट डिस्प्ले होगा। वो क्या करेगा, लॉगिन फेल्ड। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर लॉगिन हो गया है तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने उस यूज़र को नेक्स्ट एक्टिविटी पे लेके जाकर एक नई एक्टिविटी को ओपन करना है। वो कौन सी होगी, वो भी हमारी प्रोफाइल एक्टिविटी होगी। वो प्रोफाइल एक्टिविटी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेट किया वेलकम हेयर। ठीक है, तो वेलकम हेयर का मतलब है मैं यहाँ पर जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पर मुझे वो एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। और ये मैसेज कब डिस्प्ले होगा, जब मेरा ईमेल और पासवर्ड करेक्ट होगा। तो उसके लिए कंडीशन लगा देता हूँ मैं। यहाँ पर छोटा सा काम करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ से एक यूज़र भी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, फायरबेस यूज़र, और यहाँ पर मैं यूज़र लिख देता हूँ वेरिएबल का नेम। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है M ऑथेंटिकेशन डॉट, अब यहाँ गेट करंट यूज़र को गेट करके उसके बाद अपडेट UI या कोई भी मेथड किसी भी नेम से आप बना सकते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लेनी है। अब क्योंकि मेरा मेथड नहीं बना हुआ तो एरर आ रहा है, तो मैंने मेथड यहाँ पर जाकर क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड और अपडेट UI के नेम से मेथड क्रिएट कर लूँगा। और यहाँ पर क्या लिखूँगा, फायरबेस यूज़र, और यहाँ पर लिख देता हूँ करंट यूज़र। ठीक है, जो वहाँ से वैल्यू पास हो गया कि वो करंट यूज़र की होगी। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इंटेंट क्रिएट करना है बेसिकली, फिर से इंटेंट। और यहाँ पर मैं इसका नेम प्रोफाइल इंटेंट रखूँगा, क्योंकि मैं इसको प्रोफाइल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसका नाम फायरबेस प्रोफाइल इंटेंट लिख दिया है। तो सेम एक्टिविटी से प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, लॉगिन पेज डॉट दिस कॉमा, उसके बाद प्रोफाइल, देखते हैं भाई उसने मैसेज हो गया नहीं, तो प्रोफाइल पेज डॉट क्लास। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ से कुछ और वैल्यू पास करनी है। वो क्या करनी है, तो प्रोफाइल, पहले एक दफ़ा इसको कॉल कर लेते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी कर लेते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी प्रोफाइल इंट। तो यहाँ तक काम पुराना हो चुका है। अब छोटी सी एक वैल्यू भी यहाँ से पास करनी है। वो क्या है, प्रोफाइल इंटेंट और डॉट, और यहाँ से पुट एक्स्ट्रा। और यहाँ पर बेसिकली हमने पास करनी है ईमेल। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल का नेम भी ईमेल ही लिख लिया हुआ है, तो ईमेल। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोफाइल नहीं, करंट यूज़र जो हमने वेरिएबल वहाँ से पास करा है, डॉट गेट ईमेल। तो इतना लिखने के बाद मैं सेमीकोलन लगा दूँगा, तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब ये क्या करेगा, अगर यूज़र ऑथेंटिक होगा तो मेरी नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, अगर ऑथेंटिक नहीं होगा तो एरर जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ टर्न, और अपने एमुलेटर को कर लेता हूँ ऑन। तो जैसे मेरा एमुलेटर ऑन हो जाएगा तो आप देख सकेंगे कि ये प्रैक्टिकली इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली वर्किंग बेसिकली स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग इसको अच्छे से समझ लें। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को इसके साथ प्रॉपरली वर्किंग करनी होगी। तो उसके लिए हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया था, मेन एक्टिविटी में हमने एक यूज़र क्रिएट किया, यहाँ पर एक लॉगिन का टेक्स्ट व्यू लगा दिया। और उसके बाद हमने लॉगिन के पेज में आने के बाद यहाँ पर भी एक टेक्स्ट व्यू लगाया रजिस्टर के नेम से। मतलब अगर उसने रजिस्टर कर लिया तो वो लॉगिन के पेज पे चला जाए लॉगिन करने के लिए। अगर उसने लॉगिन करते हुए इसका कोई एरर आ गया, मतलब वो रजिस्टर नहीं था, वो गलती से यहाँ पर लॉगिन पेज पे आ गया, तो वापस रजिस्टर के पेज पर जाने के लिए वो यहाँ इस पर क्लिक करके चला जाए।
तो मैं भाई यहाँ पर पहले से ही रजिस्टर हूँ sufyan@gmail.com के नेम से। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं मेरा इंटेंट काम कर रहा है। और मैं यहाँ पर वैल्यू पास करता हूँ अपने ईमेल और एड्रेस की, यहाँ पर मैं लिखूँगा sufyan@gmail.com और उसके आगे मैं लिख दूँगा 1 से लेकर 9 तक पासवर्ड हमने सेट किया था 4 5 6 7 8 9। तो ये मेरा पासवर्ड जो था वो मैंने एंटर कर दिया हुआ है। और उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं भाई लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है। तो भाई वो देखें ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गई हुई है, लॉगिन सक्सेसफुली, वेलकम हेयर आ गया। तो अब आपने बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, आपने वेलकम हेयर की जगह पर अपनी ईमेल को शो करवाना है। जो आप यहाँ पर ईमेल एंटर करेंगे, यहाँ पर ईमेल एंटर करेंगे, अगर वो ऑथेंटिकेट है तो वो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा और यहाँ पर क्या दिखाएगा, वेलकम, और उसके बाद आपकी ईमेल, जैसे मेरी ईमेल थी सुफियान वाली, तो मैं वो यहाँ पर उसे दिखाना चाहिए वेलकम sufyan@gmail.com। ठीक है, तो ये काम बेसिकली आपने करना है। अब अगर मैं बैक आऊँ और इसको मैं रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पर पासवर्ड को कुछ गलत करने की कोशिश करता हूँ, मैं 5 को 3-4 दफ़ा एंटर कर लेता हूँ, तो मैं क्या होगा भाई, ये किया मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक, तो देखें लॉगिन फेल्ड आ गया। अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो उसने लॉगिन फेल कर दिया, लॉगिन नहीं करने दिया मुझे। तो इसका मतलब हमारी ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली वैलिड हो गई है। मैंने जैसे ईमेल और अपना पासवर्ड एंटर किया, अगर वो सही था, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुई, वैलिड थी, तो उसने मुझे लॉगिन करने दे दिया। अगर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं थी तो उसने इनवैलिड दे दिया। तो अब मैं फिर से रजिस्टर के बटन टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करके देख सकता हूँ, वापस रजिस्टर पे आ सकता हूँ। अगर मैंने लॉगिन गलत दे दिया हुआ है, मुझे भूल गया हुआ है, तो मैं यहाँ से दोबारा से लॉगिन क्रिएट कर सकता हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो का हमारा जो पर्पज़ भी यही था कि हम लोग एक लॉगिन पेज क्रिएट कर सकें और तो यूज़र की ऑथेंटिकेशन कर सकें कि वो यूज़र जो है वो वैलिड है या नहीं। और ये काम हमने अपनी फायरबेस डेटाबेस की मदद से किया है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज़ एंड अल्लाह हाफिज़।